जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे से तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। वचन सुरोपी तन रोटी बने पावन, बने वो नया जीवन हमारा। सुधीर के प्याले से उसके उजाले से जीवन में जागे सवेरा। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ है अंतर्यामी, होठों पे से तेरे नगमे आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता है और वह हमारे पापों को बुलाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में और एक दिन दिया है ताकि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। आज के समाचार में प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, अपने भाई को 7 बार नहीं 7 गुना 70 बार माफ करो, क्योंकि प्रभु हमारा दया सागर है, करुणा से भरा हुआ प्रभु है। वो क्रूस पर चढ़ाते समय उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने ना सिर्फ कहा बल्कि उसने अपने जीवन में करके दिखाया। प्रभु यीशु आज हमें यही बुलावा देते हैं, माफ़ करो जैसे मैंने किया है। तो आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम भी आज के दिन में एक दूसरे को माफ़ कर सकें और प्रभु के जीवन को अपना सकें। जब जब हमारे जीवन में छोटे मोटे गलती द्वारा प्रभु से दूर गए हो, एक दूसरे को माफ़ नहीं किया हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पिता तुम दया करो, अब पिता तुम दया करो, अब पिता तुम दया करो, अब पिता तुम दया करो। हमने पाप किए हैं, हमने पाप किए हैं, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो। यीशु मसीह तुम दया करो, यीशु मसीह तुम दया करो। हमने पाप किए हैं, हमने पाप किए हैं, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो। पावन आत्मा दया करो, पावन आत्मा दया करो। हमने पाप किए हैं, हमने पाप किए हैं, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो, पाप हमारी क्षमा करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदयों में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में वहीं खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है। तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को
जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, जो ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले, तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। जो ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़ कर तट पर फैल जाता है। त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवस्थ आदम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवर समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीहो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पर जा रहे थे, तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यहूदा का मंदिर बन गया और इस्राएली उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य हालेलुया। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य हालेलुया। समुद्र तू क्यों भाग गया, यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी, पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। आदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण आदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो गया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्जा चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारे वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे।
यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना ईश्वर योशुआ से कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। और साथ ही वचन कहता है, जब जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और वचन कहता है, मैं अनंत काल तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं डरो। आज हमें प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की ज़रूरत है। जब हम प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तब हम सचमुच में हमारे भाई को भी क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि ईश्वर ने अपना प्रतिरूप हमें बनाया है। आज प्रभु हमें क्षमा करने के लिए बुलावा देते हैं सुसमाचार में। जैसे पेतरुस ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, क्या मैं अपने भाई को 7 बार क्षमा करूं? प्रभु कहते हैं 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार, यानी जितने बार हो सके उतनी बार, क्योंकि क्षमा के लिए कभी अंत नहीं है। तो आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी अपने भाई को, जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसको हमें क्षमा करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उनसे आज हम मिलें और उनसे बातें करें और उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि हम ईश्वर के सदृश हैं। जैसे ईश्वर ने हमें क्षमा किया है, जब जब हमने पाप किया तब तब प्रभु ने हमें क्षमा किया है। क्या हम प्रभु के लिए एक दूसरे को क्षमा कर नहीं पाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी वंदना करते हैं प्रभु यीशु आज के सुंदर वचन के लिए। आपने हमें आपके वचन के द्वारा हमें कहा गया, प्रभु एक दूसरे को क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। ये प्यारे प्रभु यीशु हमें आश्चर्य कृपा से भर दे, ताकि हम भी अपने घमंड को भूलकर एक दूसरे को क्षमा कर सकें। ये प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही आपके चरणों में सभी लोगों को अर्पित करते हैं जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। ये प्यारे प्रभु यीशु, उनकी पुकार को सुन, उनकी निवेदन को सुन, ताकि वे प्रभु और नज़दीक आपके पास आ सके और आप पर दृढ़ विश्वास रख सके। साथ ही जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, उनके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, जो मरणासनों में हैं, जो कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं प्रभु। ये प्यारे प्रभु यीशु, आप सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी स्पर्श इन पर बरसा, ताकि वे बड़े चंगे होकर प्रभु यीशु आपकी स्तुति महिमा गा सकें। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस मिस बलिदान में भाग ले रहे हैं, हे प्यारे प्रभु यीशु, उनकी पुकार को तो सुन, उनके परिवार पर आशीष बरसा, ताकि हर एक परिवार प्रभु यीशु प्रार्थना में आगे बढ़ सके और एक आशीष का परिवार बन सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, वो हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन, दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, है तो तुझ पे यकीन, तो हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरे
गई बातें, दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, दे तो तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सनांद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार वह अपराधी ठहराया गया, तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम पुरती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्यता धन्य सरफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांतिता एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना टूटा ना टूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, मैं हूँ रोटी तेरी आत्मा जिसमें फलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग दाम है बाबा का। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना टूटा ना टूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, वह मुझसे कहता, दाखलता हूँ जो हर अंकुर को सहलाई। जीवन रस का पान करें, अनगित फल है वो पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय ना छूटा ना छूटा। मैंने जीवित प्रभु को पाया।
प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी